इग्नू की तरफ से होने वाले DECE ECC कोर्स के बारे में ये वीडियो मैंने रखी है कि इसमें हमें 3 तो असाइनमेंट फ़ाइल बनानी होती हैं और एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बनानी होती है। तो प्रोजेक्ट फ़ाइल कैसे बनानी होती है, कैसे फ़ाइल का यूज़ करते हैं, कैसे डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें फ़ाइल ऐसी लेनी है, मोटे गत्ते वाली। ठीक है, एक कवर पेज लगाना है। ज़रूरी नहीं कि हम यही कवर पेज लगाएं, आप इग्नू की साइट से और भी कवर पेज डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नेम वगैरह अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद ये ऐसी मोटे गत्ते वाली फ़ाइल का यूज़ करना है। ठीक है, ये फ़ाइल काफ़ी मोटी बनती है, हमें सारी एक्टिविटी लिखनी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें फ़ाइल बनानी है। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हमें सारी चीज़ें अपनी फ़ाइल में अटैच करनी है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज है ये हमारा कवर पेज है, इसमें हम सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, सबमिशन की डेट कि किस डेट को आप ये फ़ाइल सबमिट कर रहे हो, और मोबाइल नंबर और सेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होती है। ठीक है, ये हुआ कवर पेज। अब आगे कैसे हमें ये अरेंज करनी है पूरी फाइल वो देखना। ठीक है, तो ये सबसे पहले DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य लिख दिया। और जो भी आप जब भी ट्रेनिंग के दौरान आप जो भी फ़ोटो वीडियो लोगे, अपनी कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हो बच्चों के साथ में एक्टिविटी करते हुए। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो इंडेक्स है वो है ये इंडेक्स कि हमने इस तरीके से ID कार्ड, परियोजना शुल्क, रसीद, जो भी जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं ना तो वो रिसिप्ट लगानी होती है इसमें, और पेन ड्राइव की सूची जिसमें आपने वीडियो डाली हुई हैं, और ये हमें एनेक्सचर फिल करने होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एनेक्सचर्स हैं। उसके बाद ये चरण 1 की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनकी डिटेल है कि किस डेट को हमने कौन सी एक्टिविटी की है और कौन सी एक्टिविटी किस पेज नंबर पर है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये भी वही सेम है कि किस तरीके से हमें इंडेक्स के थ्रू पेज नंबर वगैरह सब कुछ डालने हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी ये चरण 3 है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने मेरी फ़ोटो लगाई है प्रोजेक्ट के दौरान, जो मैंने बच्चों के साथ जो भी एक्टिविटी करवाई थी वो फ़ोटो ले ली। उसके बाद ये हम हमारा आई कार्ड लगाएंगे, जैसे कि ये मैंने मेरा आई कार्ड लगाया है। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपना आई कार्ड लगा सकते हो। उसके बाद ये मेरी रिसिप्ट है जो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म की रिसिप्ट लगानी है। उसके बाद ये एडमिशन फॉर्म लगाना है अपना। उसके बाद ये मैंने ये पेन ड्राइव लगाई है, इसमें मेरी सारी वीडियो हैं, जो भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सारी मैंने इस पेन ड्राइव में डाली हुई हैं। ठीक है, और ये फ़ोटो है, और ये मैंने स्कूल का नाम लिखा है कि मैंने इस स्कूल से वीडियो बनाई है, इस स्कूल में मैंने ट्रेनिंग की है। ठीक है, ये ट्रेनिंग के दौरान ये कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मैंने। उसके बाद ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है एनेक्सचर। ठीक है, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये एनेक्सचर है, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसमें काफ़ी हमें डिटेल्स भरनी होती है, तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये एनेक्सचर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो स्कूल में हम एक्टिविटी करते हैं ना, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करानी होती है, साइन वगैरह, तो वो ये सब कुछ है। तो ये तो पूरा एनेक्सचर है। इसके बाद हमें जो भी हमारा गाइड है स्कूल में उसके डिप्लोमा की फ़ोटो लगानी होती है, जैसे कि मैंने ये लगाई है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है चरण 1। इसमें 3 चरण हैं। ठीक है, 3 चरणों में हमें ये एक्टिविटी करनी होती है, जैसे कि ये रहा चरण 1। ठीक है, उसके बाद ये परियोजना कार्य के दौरान अवलोकन गतिविधि सत्र के दौरान बच्चों के साथ ली गई कुछ तस्वीरें हैं। ये इंट्रोडक्शन वगैरह है, सबसे पहले कि स्कूल में जाके बच्चों का इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, तो ये ऑब्जर्वेशन पीरियड की कुछ तस्वीरें हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा चरण 1। ये चरण 1 है, यहाँ से स्टार्ट है दिन 1, यहाँ से मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है।
ये हमें सबसे पहले अवलोकन है। ये सुबह हम स्कूल में जाते हैं तब हमें कैसा लगता है, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक क्या करना होता है। बच्चों के साथ ये कुछ तस्वीरें ली गई हैं और इस तरीके से हमें कुछ ये पिक्चर्स स्टोरी के साथ में, पोएम के साथ में लगा देनी है कि ये लंच टाइम है। बच्चों को ये लंच करवाते हुए फ़ोटो ली है, ठीक है। ये निष्कर्ष है। अब स्टार्ट होता है दिन 2। ये दिन 2 की है, इसके बारे में मैंने लिखा है, ये लिखा है। ये फिर से मैंने एक पिक्चर्स लगाई है। इसके बाद ये फिर ऐसे ही मैंने ये लिखे हैं सारे। ये इस तरीके से पिक्चर लगाएं। क्रिएटिविटी डेवलप बाय गेम्स, पेंटिंग, मतलब गेम्स के माध्यम से बच्चों में क्रिएटिविटी को एक्टिव करना, मोटर स्किल्स को बढ़ाना। ये पेंटिंग बनवाई है। ये अभी चरण 1 ही चल रहा है, ठीक है। ये चरण 1 है। ये पोएम है बच्चों को, मछली जल की रानी है वाली पोएम के साथ में फ़ोटो ली है। ये अभी चरण 1 ही चल रहा है। हमें इसमें बहुत सारे डिटेल्स लिखनी होती है ना, तो ये फाइल काफ़ी मोटी बन जाती है। ये कुछ पिक्चर्स लिए हैं बच्चों के साथ। ये दिन 5 है। अभी ये हमारा चरण 1 ही चल रहा है। अब स्टार्ट होता है चरण 2, ठीक है। ये चरण 2 है। ये दिन 1 है, दिन 2 है। ये चरण 2 चल रहा है। अभी 3रा चरण नहीं स्टार्ट हुआ। ये मैंने ये पिक्चर्स बनाई है आवर फैमिली की, माय फैमिली की। ये स्टोरी है छोटे हाथी की और रैबिट की। और आगे ये सीज़न के बारे में, ये मैंने मेरी पिक्चर्स लगाई है। अब दिन 14 है, दिन 15। ये इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि हमें इन्हीं पेजेस का यूज़ करना है। ये तो मैंने बॉर्डर थोड़े हमें एक्स्ट्रा, मतलब ये हमें डेकोरेट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे पेज लेते हैं तो फाइल हमारी थोड़ी जल्दी बन जाती है। अदरवाइज़ हम ऐसे पेजों का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स लगाई हैं मैंने कुछ। ठीक है, ये है। ये यहाँ तक था चरण 1 और चरण 2, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चरण 3, बच्चों का प्रभार, आगमन, समय से लेकर प्रस्थान। यहाँ से चरण 3 स्टार्ट होता है। ये कलर के बारे में, शेप्स के बारे में। ये अब चरण 3 चल रहा है। ये पिक्चर्स लगाई है कुछ। ये पिक्चर्स लगाने से क्या है, हमें फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी, मतलब थोड़ी और अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि ये काम हम बच्चों के साथ मिलके करते हैं, तो बच्चे क्या है कि सिंपल हम लिख के ले जाएंगे ना। क्योंकि जब हम एक्टिविटी के दौरान, जब हम स्कूल में ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, तो डायरेक्ट हम ये फाइल को ऐसे सिंपल तरीके से लिख के ले जाते हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। और अपनी फाइल में कुछ स्टिकर्स,
कुछ पिक्चर्स। तो बच्चे क्या है कि जो बच्चों की जो विजुअल पावर है ना, उससे जल्दी कैच करते हैं। जितना हम ये पढ़ पढ़ के समझाएंगे, बच्चे उतनी जल्दी नहीं समझेंगे। ठीक है, इन पिक्चर्स के माध्यम से अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमें मान लो कोई स्टोरी एक्सप्लेन करनी है ना, कोई पोइम सुनानी है या स्टोरी बतानी है, तो हम उस स्टोरी को ऐसे रिटन में लिख के सुनाने के बजाय हम इन पिक्चर्स के माध्यम से सुनाएंगे ना, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, ये जल्दी, इससे क्या है कि बच्चों की कैचिंग जो पावर है ना, उससे बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी कैच करते हैं, ना कि जो रीड सिंपल वे में लिखा हुआ वो। ठीक है, तो हम इसलिए हमें फाइल थोड़ी ऐसी बनानी है, क्योंकि ये काम हमें बच्चों के साथ करना है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में। ठीक है, तो जितनी हम फाइल में स्टिकर्स लगा सके उतने लगाने चाहिए। जैसे कि ये है, अगर मैं सिंपल वे में शेप समझाऊंगी बच्चों को कि ये हमारा स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, या फिर ये रेक्टेंगल है, तो वो उतनी अच्छे से नहीं सीखेंगे। अगर मैं ये पिक्चर्स दिखाऊंगी कि इस तरीके से ये पिक्चर दिखाऊंगी, तो जो कैच करने की जो पावर है ना बच्चों की, वो विजुअल पावर ज़्यादा होती है, तो वो देख के ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा मेन उद्देश्य पिक्चर्स लगाने का। जैसे कि ये रही, अब मान लो मुझे बच्चों को कोई स्टोरी सुनानी है बर्ड्स की, इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी पर भी, तो ये पिक्चर्स दिखा के समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम जो मुंह से बोलेंगे उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हमें ये पिक्चर्स लगानी होती हैं। ठीक है, जैसे हमें बच्चों को पोइम सिखानी है ट्विंकल ट्विंकल वाली, तो ये जो हम पिक्चर्स दिखा के सिखाएंगे ना, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, अब फ्रूट्स नेम है, हम बताएंगे तो जल्दी बच्चे सीखेंगे, कि या फिर हम ये पिक्चर्स दिखाएंगे तो जल्दी सीखेंगे। तो इसीलिए ये पिक्चर्स हमें लगा के ले जानी है पहली। ठीक है, ये चरण 3 हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट फाइल। इस तरीके से आपको डेकोरेट करनी है अपनी फाइल को। ठीक है, जितना ज़्यादा हो उतनी हमें अट्रैक्टिव बनानी है अपनी फाइल को। अपनी भी पिक्चर्स लगानी है इसमें, और कुछ ये जो स्टिकर्स वगैरह आते हैं ना, ये पिक्चर्स भी लगानी है, कुछ ये पिक्चर्स भी लगा देनी है। ये पिक्चर देखो जैसे मैंने लगाई हैं, इस तरीके से हमें हमारी फाइल पूरी अरेंज करनी है। आगे हमें डॉक्यूमेंट का रहता है कि एनेक्स्चर वगैरह, टेबल के क्या क्या कंटेंट है आपकी फ़ाइल में, है ना, और जो हमारा गाइड है उसके डिप्लोमा की फ़ोटो, और हमें जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं ना, वो रिसिप्ट भी लगानी होती है। तो ये आगे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें लगाने हैं। ठीक है, डिप्लोमा के गाइड की फ़ोटो, और हमारा आईडी कार्ड, और एनेक्स्चर की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। ठीक है, इसमें ये वाले एनेक्स्चर की, ये जो मैंने आगे एनेक्स्चर लगाना है कवर पेज, बस हो गई हमारी फाइल रेडी। ठीक है, हमें ये मोटे गत्ते वाली फाइल बनानी है। प्लास्टिक वाली फाइल आती है ना, हमें उन फाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और हम पेज ज़रूरी नहीं है कि हम कलरफुल पेजेस का यूज़ करें, आप सिंपल पेज का भी यूज़ कर सकते हो। बट ये है कि जैसे कि इन पेज में क्या है, ये बॉर्डर ऑलरेडी ऐसे क्रिएटिव तरीके से आता है, और हम सिंपल पेज लेते तो हमें ये बॉर्डर बनाना होगा। उससे अच्छा है ना कि हम ये बॉर्डर वाले पेज ले लें, तो इससे हमारी फाइल भी जल्दी बन जाएगी। ये मेरी रिसिप्ट है और मेरा एडमिशन का, और ये आईडी कार्ड की फ़ोटो है, और ये स्कूल में जब ट्रेनिंग के दौरान बच्चों के साथ ली गई कुछ पिक्चर्स हैं। ये हमारे इंडेक्स है कि हमारी फाइल के अंदर क्या क्या है और क्या क्या कौन से पेज नंबर पर है, वो है ये। ठीक है, और प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बाकी जो असाइनमेंट फाइल हैं, वो जैसे 3 असाइनमेंट फाइल है जो हमारे स्टडी सेंटर में जमा होंगी, उनकी मैं अलग अलग वीडियो बना दूँगी। DECE फर्स्ट की, DECE 2, DECE 3,
ये 3 वीडियो मैं बना दूँगी जिसमें मैं पूरी कंप्लीट फ़ाइल दिखाऊँगी कि किधर हमें कौन सा पेज लगाना है, कैसे फ़ाइल अरेंज करनी है। तो जो मेन फ़ाइल है हमारी प्रोजेक्ट 4 की, जो दिल्ली जानी होती है, और जो बाकी की 3 फ़ाइल हैं वो हमें हमारे स्टडी सेंटर जमा करनी होती है, ठीक है। तो ये फ़ाइल हमें दिल्ली भेजनी होती है, तो ये हमें बड़े अच्छे से अरेंज करके तब भेजनी होती है, ठीक है। हमें इसमें आधा अधूरा या बनी बनाई फ़ाइल कहीं से नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पता चल जाता है कि हम बनी बनाई लेते हैं और खुद से बनाते हैं, इसलिए खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इतनी मोटी बनेगी, कम से कम 3 चरण हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3। इस तरीके से हमें हमारी कंप्लीट प्रोजेक्ट 4 की फ़ाइल ऐसी तरीके से अरेंज करनी है, ठीक है। और इसमें जो जो एक्टिविटी कराई है ना, वो ही हमें बच्चों को एक्टिविटी करवानी है और उनकी वीडियो साथ में बना लेनी। पहले क्या था कि हम इन वीडियोस को यूट्यूब पर डालते थे और उस लिंक को यहाँ पेस्ट करते थे, लेकिन अब इग्नू की न्यू गाइडलाइन के अनुसार हमें जो वीडियो हैं वो हमें चैनल पर अपलोड नहीं करनी, लिंक हमें नहीं लगानी, हमें इस तरीके से पेन ड्राइव में डालनी है वो वीडियो। अपने फ़ोन में वीडियो बना के उस पेन ड्राइव में डालनी है, कम से कम 50 वीडियो, ठीक है। अगर फ़ोटो भी आप क्लिक करते फ़ोटो भी डाल दो, पर वीडियो कंपलसरी है, ठीक है। फ़ोटो आप ऐसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल में इस तरीके से लगा सकते हो जैसे मैंने लगाए हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमारे प्रोजेक्ट 4 की जो फाइल है वो कंप्लीट होती है। और इस जो फाइल है ना, इसको हम क्या करेंगे कि ये जो इस तरीके से हमें एनवेलप लेना है इतना बड़ा, ठीक है। इस एनवेलप में रख के उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है दिल्ली का, कि जिस सेंटर पे हमें हमारी फ़ाइल भेजनी है, यहाँ दिल्ली का एड्रेस आएगा, यहाँ हमारा एड्रेस, हमारा नेम, हमारा एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ आएगा। तो इधर हमें हमारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है इधर की साइड, और इधर हमें जो इग्नू का जो सेंटर है दिल्ली वाला, उसका एड्रेस डालना है और स्पीड पोस्ट करनी है, हमारी फ़ाइल दिल्ली पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें फ़ाइल बनानी है। और ऐसे ही एनवेलप में जो असाइनमेंट फ़ाइल है ना, उन तीनों असाइनमेंट फ़ाइल को ऐसे ही एनवेलप में रख के हमें हमारे स्टडी सेंटर जमा करने जानी होती हैं। हम असाइनमेंट फ़ाइल को कोरियर नहीं करते हैं, उनको हमें खुद ही जमा करनी होती हैं। जो प्रोजेक्ट 4 की जो फाइल है ना, इसको हमें स्पीड पोस्ट करनी होती है दिल्ली के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो रहा प्रोजेक्ट 4 को लेके। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी प्रोजेक्ट फाइल को लेके। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूँगी, बाकी की 3 वीडियो।